गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है क्यों फिक्र में पड़ा है तेरा सतगुरु बहुत बड़ा है। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक सेवक ने अपने सतगुरु से अरदास की, सतगुरु मैं सत्संग भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिलता। सतगुरु ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? सेवक बोला, हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ। सतगुरु ने पूछा, बेटा तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? सेवक ने कहा, सच्चे पातशाह बस इतना बख्श दो कि सर पर छत हो जाए, समाज में पद हो जाए। गुरु ने पूछा, और ज्यादा की भूख तो नहीं है बेटा? सेवक हाथ जोड़कर बोला, नहीं बस इतना ही बहुत है। इतना सुनकर गुरु ने उसे 4 मोमबत्तियां दी और कहा, एक मोमबत्ती जलाकर पूरब दिशा में चले जाना, जहां ये बुझ जाए वहां खुदाई करके खूब सारा धन निकाल लेना। अगर कोई इच्छा बाकी रह जाए तो दूसरी मोमबत्ती जला लेना और पश्चिम दिशा में चले जाना। और ज्यादा चाहिए होगा तो उत्तर दिशा में जाना, लेकिन सावधान, दक्षिण दिशा में कभी मत जाना, नहीं तो बहुत भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। ये सुनकर सेवक बहुत खुश हुआ और वहां से चल पड़ा और मोमबत्ती जहां पर बुझी वहां पर खोदा तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और सतगुरु का शुक्राना करने लगा। कुछ दिनों के बाद फिर सोचा कि थोड़ा सा धन और मिल जाए तो फिर घर पर ऐश से रहूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। ये सोचकर उसने फिर मोमबत्ती जलाई और पश्चिम की ओर चल पड़ा कि शायद कुछ और धन मिल जाए। तो उसने जहां पर मोमबत्ती बुझी वहां खुदाई की तो वहां पर हीरे मोती मिल गए। खुशी बहुत बढ़ गई, लेकिन मन की भूख और बढ़ गई। तीसरी मोमबत्ती जलाई और उत्तर दिशा में गया, वहां से भी उसे बेशुमार धन दौलत मिली। वो सोचने लगा कि गुरु ने दक्षिण दिशा में जाने से मना किया था, लेकिन वहां भी जाकर देखना चाहिए, शायद वहां इनसे भी कोई अनमोल चीज मिल जाए। उसने मोमबत्ती जलाई और दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर चला और जैसे ही मोमबत्ती बुझी तो वो जल्दी से खुदाई करने लगा। जमीन की खुदाई की तो वहां एक दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। अंदर एक और दरवाजा दिखाई दिया, उसे भी खोला और उसके अंदर चला गया। अंधेरे कमरे में उसने देखा कि एक आदमी चक्की चला रहा था। सेवक ने पूछा, तुम कौन हो? चक्की चलाने वाला बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा आप आ गए। ये कहकर उसने वो चक्की उसे पकड़ा दी। सेवक कुछ समझ नहीं पाया और चक्की चलाने लगा। सेवक ने कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी चक्की संभालो। आदमी ने कहा, मैंने भी अपने सद्गुरु के हुक्म को नहीं माना था और लालच के चक्कर में आ गया था और यहाँ इस कमरे में फंस गया था। बहुत रोया गिड़गिड़ाया। तब मेरे सद्गुरु ने मुझे दर्शन दिया और कहा, बेटा जब कोई तुमसे भी बड़ा लालची यहाँ आएगा तभी तुम्हारी जान छूटेगी। आज तुमने भी अपने गुरु के हुक्म की बदसलूकी की है, अब भुगतो। सेवक बहुत ही शर्मिंदा हुआ और रोते रोते चक्की चलाने लगा। वो आज भी इंतजार कर रहा है कि उससे भी कोई बड़ा लालची पैसों का भूखा व्यक्ति आएगा और उसकी तभी मुक्ति होगी। गुरु प्यारी सात संगत जी, कहने का भाव हमें अपने सद्गुरु की रजा में राजी रहना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु को सब कुछ पता है कि उनके बच्चों को कब और कितना चाहिए। जितना भी सद्गुरु ने हमें दिया है वो हमारी औकात से भी ज्यादा है। क्यों फिक्र में पड़ा है तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में ये हमारे अंग संग खड़ा है। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए
धर्मनिंकार जी,